हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग केल्विन 4 वायर मेथड विधि देखने वाले हैं। इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो ये आपका माइक्रो ओम मीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे हम लोग भाई आज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को चेक करना है। ये इसकी नोब है। ये नोब से हम लोग जीरो सेटिंग करते हैं, यानी कि डिस्प्ले पे आपके जब जीरो आ जाएगी रीडिंग तभी हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें 4 लीड है भाई, V प्लस, V माइनस, I प्लस और I माइनस। तो V वोल्टेज के लिए है और I हमारी करंट के लिए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो V प्लस है और V माइनस है उसको आपस में हमें शॉर्ट कर देना है, यानी कि आपस में कनेक्ट करके, और जो करंट वाली लीड है उसको अलग कर देना है। और हम स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखिए 00 रीडिंग दिख रही है। तो इस नोब की सेटिंग से अगर यहाँ पर कोई रीडिंग आ रही है तो आप नोब की सेटिंग से इसको पहले 00 कर लीजिएगा। इसको कहते हैं कि जो आपकी डिवाइस है उसका कैलिब्रेशन करना। तो अभी हमने स्विच को ऑफ कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, जो लीड हमने कनेक्ट की थी V प्लस यानी कि V माइनस वोल्टेज वाली ही हमें आपस में कनेक्ट करनी है। तो ये हमारे पास HT वाइंडिंग है। तो हम वाइंडिंग का अलग अलग रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो ट्रांसफार्मर की थी, अगर आपने नहीं देखी है जाके देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि जैसे 4 सेक्शन में वाइंडिंग होती है, 2 सेक्शन में होती, 3 सेक्शन में होती है। तो अगर हम 4 सेक्शन में वाइंडिंग कर रहे हैं, यानी कि आर फेस की जो HT वाइंडिंग है वो 4 सेक्शन में कर रहे हैं, तो उसकी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए इस प्रकार से हम लोग लीड को लगा लेंगे। पहले भाई जो V प्लस और I प्लस है इसमें रेड लीड को लगाएंगे, और जो V माइनस और I माइनस है इसमें हम लोग ब्लैक लीड को लगाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो V प्लस है और I प्लस वाला किसी भी साइड कोर के वाइंडिंग के एक साइड को लगाना, यानी कि एक जो हमारी पूरी वाइंडिंग हमने A1 साइड पे V1 और I1 लगा दिया, और दूसरी साइड पे हमने क्या लगा दिया, V माइनस और I माइनस हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, यानी कि ब्लैक लीड को हमने इस पर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसको प्रॉपर ढंग से कनेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे। अगर यहाँ पे रीडिंग कई बार एक आती है या आगे पीछे आ रही है तो इस पर नोब सेटिंग होती है जो 199.9 होती है या 19.99 होती है, उस पर हम लोग इसको सेट करके चेक करेंगे। तो अभी इस कॉइल का रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 16.81 आ रहा था। तो इसी प्रकार से आपको इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। अब हम लोग दूसरी कॉइल को टेस्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर जब हमारे कॉइल का रेजिस्टेंस इक्वल आएगा तो वही कॉइल हमें एक सेक्शन में डालनी है, यानी कि अगर आर फेस में चारों कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने से हमें बेनिफिट क्या हो जाएगा कि हमारा जो अनबैलेंसिंग है, अनबैलेंसिंग नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग इसी प्रकार से दूसरी लीड में लगा दिए हैं और अब इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 शो हो रहा है, रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या, अब हमें इसकी नोब को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने नोब कम किया है तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो 27.8 दिखा रही है। अब 27.8 दिखा रही, तो इसका मतलब है कि भाई ये वाइंडिंग हम उस सेक्शन में नहीं डालेंगे, ये वाइंडिंग किसी दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए बनाई गई होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वाइंडिंग रखी हुई है। रैंडम ही हमने किसी भी एक वाइंडिंग को उठा के यहाँ पे टेस्टिंग कर दी है। तो इस प्रकार से हमें पूरा टेस्ट करना है, ये आपका जो ट्रांसफार्मर ख़राब है या वाइंडिंग सही है या नहीं सही है। तो इस केल्विन 4 वायर मेथड के द्वारा हम लोग इसको चेक करके बता सकते हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पर जाइए। चैनल पर बहुत सारी वीडियो डली हुई है जिससे आपको अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने में हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को अभी यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रिवीजन करते रहें। इसी होप के साथ हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।